अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। कृष्ण कहते हैं, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रगट हो जाएंगे। केवल बीच में ही वे प्रकट रूप में दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। कृष्ण यहाँ जीवन और मृत्यु के सत्य को बड़ी सरलता से समझा रहे हैं। आत्मा की गूढ़ बातों से शुरुआत करने वाले कृष्ण अब प्रत्यक्ष और साधारण उदाहरणों की ओर लौट आए हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन की मानसिक स्थिति इतनी स्थिर नहीं है कि वह आत्मा की अमरता को समझ सके, इसलिए कृष्ण उसे वही बता रहे हैं जो वह अपनी आँखों से देख और समझ सकता है। अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित करने वाले कृष्ण अब उसे भारत कह रहे हैं। यह बदलाव केवल शब्दों का नहीं है, यह अर्जुन के स्वाभिमान को जगाने का एक प्रयास है। महाबाहो का संबोधन उसकी शारीरिक शक्ति को रेखांकित करता है, लेकिन भारत कहकर उसे उसकी जड़ों, उसकी परंपरा और उसके गौरव का स्मरण कराया जा रहा है। कृष्ण यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अर्जुन उस धर्म और धैर्य को याद करे जिसने उसकी महान भूमि को महान बनाया। कृष्ण जीवन के इस क्षणिक खेल का सच उजागर करते हुए बताते हैं कि जो शरीर जन्म से पहले नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा, उस पर शोक करना व्यर्थ है। यह शरीर केवल एक अस्थायी वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है और समय आने पर त्याग देती है। जीवन और मृत्यु के इस स्वाभाविक चक्र में शोक का कोई स्थान नहीं है। इसी सत्य को सूफी संत इमाम अली अल हादी ने भी अपने जीवन में व्यक्त किया। उनके पुत्र सैयद मोहम्मद अल बाबा शरीफ की अकाल मृत्यु ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे सिया समुदाय को गहरे शोक में डाल दिया था। इमाम अल हादी स्वयं भी अत्यंत पीड़ा में थे, लेकिन उस कठिन समय में उन्होंने अपने शोक को शांत करते हुए कहा, हम अल्लाह से आए हैं और उसी ओर लौटेंगे। जो कुछ वह देता है वह उसी का है और जो कुछ वह वापस ले लेता है वह भी उसी का है। हमारा कर्तव्य है हम उसकी इच्छा में संतोष प्राप्त करें। इस सत्य को और सरलता से समझाने के लिए कृष्ण के विचारों को कुम्हार और मिट्टी के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। कुम्हार मिट्टी के गमले, घड़े और सुराही बनाता है। जब वह गमला बनाता है तो वही मिट्टी एक नया आकार ले लेती है। गमले का टूटना केवल रूप का अंत है, लेकिन मिट्टी वही की वही रहती है। जिसने केवल गमले को देखा और उसमें अपना मोह स्थापित कर लिया, वह गमले के टूटने से दुखी होगा, लेकिन जिसने मिट्टी को देखा और समझा, वह जानता है कि गमला केवल एक अस्थायी रूप है। कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे हैं। अर्जुन का शोक इस कारण है कि उसने अपने बंधु बांधवों के
शरीर से मोह स्थापित कर लिया है, वह शरीर के पार आत्मा को नहीं देख पा रहा है। इसलिए कृष्ण उसे समझाते हैं कि शरीर की नश्वरता पर शोक करना व्यर्थ है। जन्म से पहले यह शरीर अप्रकट था और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। केवल बीच का यह प्रकट स्वरूप हमारा अनुभव है। कृष्ण जानते हैं अर्जुन अभी आत्मा को सत्य के रूप में समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए पहले उसे शरीर के स्तर पर समझा रहे हैं। जब अर्जुन यह समझने लगेगा कि शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है, तब वह आत्मा के अमर सत्य को समझने के लिए तैयार होगा। कृष्ण की यह शिक्षा अर्जुन को धीरे धीरे उस मार्ग पर ले जा रही है जहाँ वह धर्म, कर्तव्य और आत्मा की गहरी सच्चाई को समझ सके। शोक का कोई कारण नहीं है। गमले की तरह यह शरीर भी केवल एक रूप है जो मिट्टी की तरह आत्मा से बना है। जो इस शरीर को देखता है वह शोक से परे हो जाता है। यही सत्य भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं।